गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनोद कौशिक। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के चैप्टर का रिवीजन करेंगे आज। ठीक है बच्चों, जो ये क्लासेस हैं हमारी वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं। ठीक है, तो अभी हमारा मेन फोकस बोर्ड पे है कि बोर्ड पे हमारे 100 में से 100 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, ये तैयारी जीत की है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझें। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये आपके चैप्टर का नाम है 10th क्लास। फाइन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है बच्चों? ये 10th क्लास में एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है, अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसके फंक्शंस क्या है, सब की इसके डिटेल में जाएंगे। सिर्फ एक ब्रशअप टाइप कर रहे हैं हम इन चैप्टर्स का अभी। ठीक है, और डिटेल में जाना है तो जो हमारी एनटीएससी ओलंपियाड्स की जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं, तो सारी डिटेल में आपको पूरी के पूरा लेक्चर डिटेल में मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जो रेशियोज होती हैं, क्या होती है बेसिकली रेशियोज? जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी जो साइड्स होती हैं, उन साइड्स की रेशियो जो होती हैं उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके टीचर ने आपको बताया हुआ था, हम लेक्चर को स्पीड से कर रहे हैं, सिर्फ ब्रशअप टाइप कर रहे हैं ताकि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन ढंग से हो पाए। ठीक है, वैसे ऑलरेडी आपके स्कूल में भी हो गया होगा ये चैप्टर, हमारी कुछ वीडियोस हैं उसमें भी है ये चैप्टर्स, तो हम एक ब्रशअप कर रहे हैं। इसमें आपके टीचर ने बताया था जो रेशियो से, जैसे दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो गया बच्चों परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है इसको हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को H से कर लेते हैं और बेस को हम B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो इसकी रेशियोज हो गई, जैसे कि AB P अपॉन AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा P अपॉन B, तो P अपॉन B ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AC हाइपोटेन्यूज P अपॉन H, तो ये रेशियो हो गई। ठीक है, जैसे हमारे P अपॉन B है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारी रेशियोज हैं। इन जो रेशियोज होती हैं इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम रेशियोज को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेशियोज हैं वो मेन रेशियोज हैं हमारी, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा एक्चुअली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे जो भी एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर थीटा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, अगर हम थीटा से इस एंगल को रिप्रेजेंट करें तो हमारा साइन थीटा है, इसको हम साइन सी भी लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो ये गिवन है। ठीक है, तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है साइन बी साइन ए सी हो गया, अब साइन ए पूछ रहा है, साइन ए मतलब हमारा जो एंगल है वो हमारा इस एंगल के बारे में बात करें तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो एंगल पूछा जाता है, जैसे साइन ए पूछ रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर BC होगा। अगर साइन सी पूछ रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर AB होगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो सबसे पहली रेशियो है हमारी वो है हमारा साइन, तो हम थीटा से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं सबको। फर्स्ट है हमारा साइन थीटा, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉस थीटा, नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक कॉट, कॉट थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। ठीक है, तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos sec थीटा।
कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम कॉसेक में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं। जो साइन थीटा होता है, अब इसकी रेशियोज को याद कर लेते हैं हम। जैसे साइन थीटा होता है वो होता है हमारा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख लेते हैं। रेशियोज को याद करने के लिए हम इस तरीके से लिख लो, PBP अपॉन में HHB। ठीक है, आपके टीचर ने बहुत सारे बता दिए होंगे इससे रिलेटेड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हर टीचर अपने अपने हिसाब से इसको मेमोराइज करने के लिए बताते हैं टीचर्स। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी मेमोराइज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियोज को याद करने के लिए। ठीक है, ये P अपॉन एच हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा क्या हो गया हमारा P अपॉन बी, और कॉसेक थीटा क्या हो गया हमारे पास H अपॉन पी, साइन थीटा का उल्टा हो गया। सेक थीटा क्या होगा हमारा H अपॉन बी, ये क्या हो गया, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। कॉट थीटा क्या हो गया हमारा पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे बच्चों को नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप। अब देखो आगे करते हैं हम। जैसे अब हमें ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इन सबको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये हमारा है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे रखा है हमें कि दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। तो हमें सारी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की रेशियोज निकालनी है हमें सारी की सारी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज इज नॉट गिवन, तो क्योंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यहाँ पे यूज हो रहा है P अपॉन एच, तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा वो h का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, s स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया। ठीक है, और h अंडर रूट 25। ठीक है, तो h कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, h कितना आ गया 5। अब इसमें हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 अपॉन 5, इसमें बेस कितना है 4 अपॉन 5, इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन बी, P परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3/4, बेस कितना है 4। उसके बाद अब कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 5/4, और ये क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इनकी रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी के क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं। देखो बच्चों, इसमें अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे साइन थीटा मैंने आपसे बोला था, मैं अभी साइन थीटा मतलब साइन C की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंगल C की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि साइन A की वैल्यू निकालो, साइन A निकालना है, साइन A निकालोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर हमारा साइन A, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा साइन A इस एंगल के सामने वाला, तो 4 हो गया BC, तो BC अपॉन में AC, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/5। ठीक है, साइन A हो गया। ठीक है,
क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। अगर ए की बात कर रहा है तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं। उसके बाद कॉस ए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अब ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया तो क्या हो जाएगा 3/5। ऐसे ही हम tan ए निकालेंगे तो tan ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास, tan ए ये एंगल है तो बेस अपॉन P अपॉन बी हो गया ना, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4/3, 4/3 परपेंडिकुलर होगा, बेस ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम हम कॉसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे ये सारे के सारे। बिल्कुल क्लियर हो गया, ये इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो इनकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। नोट कर लो सारे बच्चे, फिर आगे करते हैं। अच्छा अब आगे करते हैं। देखो बच्चों, आगे है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड है। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स क्या होती है, जो थीटा दे रखा है, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये थीटा ले लेते हैं इसको एंगल को, ठीक है बच्चों। अब इसमें एंगल्स दे रखे होंगे जैसे 60 डिग्री 40 डिग्री, जैसे साइन 60 साइन 40। इसमें मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूं, ध्यान से समझना। पहले अगर हमारे पास साइन 60 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू 60 हो गया, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें लिखा हुआ है यहां पे साइन 60 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 60, ठीक है बच्चों। ऐसे ना हो कि 60 का भी स्क्वायर हो गया और साइन का भी स्क्वायर हो गया, नहीं, साइन स्क्वायर ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें तुम आप लोगों का ये दो ही यूज होने हैं अभी, अगर कोई आगे कुछ यूज होता है तो मैं आपको बताता हूं। एक इसमें एक और मैं बता देता हूं, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। दूसरा, अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी नोट कर लो। अब मैं आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताता हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अगर जिस बच्चे को ये लर्न है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर इस टेबल को कैसे बनाया जाता है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले एंगल स्टार्ट करते हैं हम 0 डिग्री से, 0 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद हमने किया 30 डिग्री, फिर हमने 45 डिग्री किया, फिर किया 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो डिग्री का साइन लगा देते हैं ऊपर, एंगल्स है तो लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको 0 से। यहां पे लिखते हैं 0, यहां पे लिखते हैं 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को मेमोराइज करने का है कि आप कैसे टेबल को स्पीड से बना पाओगे, तो उसके लिए ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, डिवाइड बाई 4 किया सबको, और उसके बाद सबका अंडर रूट ले दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो इनको अब सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो साइन थीटा की वैल्यू आएंगी। साइन थीटा कैसे आएंगी, 0/4, 0 का अंडर रूट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है।
1/4 √1 कितना होगा 1, √4 कितना होगा 2, तो 1/2 हो गया ये कितना हो गया 1/√2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ गया। ये आ गया हमारा √3/2। ये हो गया 4 से 4 डिवाइड हो गया 1 आ गया, तो √1 कितना होता है हमारा 1। ठीक है बच्चों, ये साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे आगे जब आएंगे क्वेश्चंस तो उनमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पुट करते हैं, पर वैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन थीटा जैसे साइन 60 की वैल्यू है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 90 पूछेगा तो 1 हो गई। ठीक है, अब आगे करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में जब हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे तो बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, यहां से राइट हैंड साइड से 1 को उठा के यहां पे लेके आऊं, फिर उसके बाद √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/2 और 0 यहां पे आ गया। ठीक है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा निकल के आ गया। अब आगे करते हैं हम टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है वो मैंने अभी आपको बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस, इसका मतलब क्या हो गया साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 1/√3। ठीक है भाई, ये 1/√2 अपॉन 1/√2 तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आ गया, फिर 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास √3। अब 1/0 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 होता ना तो वो नॉट डिफाइंड होता है, एनडी नॉट डिफाइंड, या इस तरह का सिंबल लगेगा इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, तो एनडी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो। ठीक है, अब हमारे पास 1/0 है तो नॉट डिफाइंड हो गया, 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया हमारे पास। ठीक है, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो आप, यहां पे लिखो ओ। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद साइन कॉस टेन, अब आगे निकालते हैं हम कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या बना 0/1 है भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं, तो 0/1 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास 2, ये क्या हो गया हमारे पास √2/1 तो √2 लिख दिया, ये हो गया हमारे पास 2/√3 और ये हमारे 1/1 1 हो गया। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो 1/1 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 2/√3, ये क्या हो गया 1/√2 सॉरी 2/√3, ये क्या हो गया √2, ये हो जाएगा हमारे पास 2, अरे ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या हमारा 0/1 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, उल्टा हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास √3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है बच्चों, तो ये दोबारा बताता हूं, अगर tan 45 थीटा की जगह 45 लगा दो, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। ऐसे करके हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे जब आगे एक्सरसाइज आएगी, इसको नोट कर लो पहले।
नोट कर लिया भाई, अब आगे करते हैं। ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। अभी किस तरीके से बनी, क्या बनी, डिटेल में करने के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो आप, एनटीएससी ओलंपियाड वाली। यहाँ पे तैयारी जीत की चल रही है, बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने, तो इसलिए ये अभी रिवीजन चल रहा है, तो उसमें सिर्फ आपका ब्रशअप करा रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है भाई। नोट करो इसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बिना प्रूविंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। अगला होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नोट करो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताओ भाई बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बिना प्रूविंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ बेसिक मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नोट करो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपकी 11th क्लास के अंदर यूज होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा सारे बच्चों में। जो सीबीएसई की बुक है ना, उसमें जो हमें रेशियोज दे रखी है वो ऐसे दे रखी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा, ठीक है। ये तो आपको दे रखा है, मोस्टली बुक्स के अंदर ऐसे दे रखा है, पर कुछ स्टेट बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उसमें इन रेशियोज को इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। देखो इसमें जो टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा और साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। इसमें क्या है, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, ठीक है। कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड की जो बुक्स हैं मैथ्स की 10th क्लास की, उसमें इस तरीके से रेशियोज को लिखा हुआ है। इस ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट होता है, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे लिखने में क्या बेनिफिट होगा आपको। अगर हमने यहां पे किया साइन 90 माइनस थीटा, तो इज इक्वल टू हो गया हमारा कॉस थीटा के बराबर।
ध्यान से समझना भाई, इसी से बना रहे हैं हम, इसी से सारे एंगल्स को फॉर्म कर देंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेशियोज हैं उनको यहीं पे निकाल देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन कॉस 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। देखो भाई कॉट थीटा हो गया, क्योंकि साइन कॉस 10 से आगे क्या रहा, कॉट थीटा रहा, तो 10 हमारा कॉट हो गया। देखो इसके साथ लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हमने किया कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट से आगे क्या, फिर सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा कॉस सेक थीटा। देखो बच्चों, साइन कॉस 10 कॉट सेक, अब हमारा कॉस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा सेक थीटा। चेक करो भाई, देखो बच्चों नोट कर लो इसको, एक बार सारे बच्चे नोट कर लो इसको। इसी से मैंने लिंक कर दिया, देखो साइन कॉस 10, 10 के बाद कॉट आया, कॉट के बाद सेक आया, सेक के बाद कॉसेक आया, 10 कॉट, कॉट सेक, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। नोट कर लो सारे बच्चे से, इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, अब आगे करते हैं। बस अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, और बेसिक के अंदर तो और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस इतना ही आप पे, इतने पे फोकस करना है। बाकी का जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी का हम क्वेश्चंस के टाइम एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं हमारे पे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम उसमें डालते रहेंगे ताकि आप लोग सॉल्व कर सको प्रॉपरली, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।